बंद कर आंखें, सबसे वो रूठा। बंद कर आंखें, सबसे वो रूठा। उसकी यादें दिल से न जाए, हमको रुलाए, हमको सताए। छाया अंधेरा जब वो गया, अब कहती है हर एक की जुबान। राजीव पुरी ने कहा था कि जब उन्होंने अमरीश पुरी की हालत पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि कल से बेहतर हूँ, लेकिन फिर एक दिन अमरीश पुरी घर में गिर पड़े। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। बाबूजी, 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 जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। किसकी शादी? तेरी शादी। मेरी शादी? और नहीं तो क्या, तेरे बाप की शादी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में वैसे तो बड़े पर्दे पर कई खलनायकों ने तहलका मचाया, लेकिन शिद्दत से अमरीश पुरी ने अपने किरदारों से अपनी अलग पहचान बनाई। अबे उल्लू के पट्टे, मैं इतना उलझ गया हूं कि अपने बेटे की मौत तक को भुला चुका। अमरीश पुरी बड़े पर्दे पर विलेन के किरदारों में फेमस हो गए। कौन है आप? तुम्हारे बाप कितने हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। वो एक ऐसे अभिनेता थे जो हर किरदार में जान फूंक देते थे। अब अदालत भी अगर बाबा खान के षड्यंत्र में शामिल होकर मुझे झूठा मानती है तो उन्होंने 30 साल के फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। के बिना मैं क्या लड़की देखे बिना? अबे उल्लू के पट्टे, मेरे दादा ने मेरी दादी को नहीं देखा, मेरे बाप ने मेरी माँ को नहीं देखा और मैंने तेरी माँ को नहीं देखा। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़की देखने का रिवाज नहीं है। मगर वो अपनी आंखों से दर्शकों को डराने में कामयाब रहते थे। अब कन्या को मंगल। उनका निभाया हर किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। जिस दिन तुम मेरी बर्दाश्त की हद को छू गए, उस दिन मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हें अपने मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। पंजाब के नवा शहर में 22 जून सन 1932 को अमरीश पुरी का जन्म हुआ था। इन्होंने जब बॉलीवुड का रुख किया तो वो बतौर हीरो अपनी पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन उनसे बोला गया कि उनका चेहरा अभिनेता बनने जैसा नहीं है। मैं उसकी ट्रांसफर करवा दूंगा, जूनागढ़ भेज दूंगा उसे। जूनागढ़? मैं जूनागढ़ नहीं जाऊंगा। ये सुनकर निराश होकर अमरीश पुरी ने थिएटर ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर उनकी एक्टिंग सभी को पसंद आने लगी। इन्होंने 1967 से लेकर 2005 के बीच 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। आवाज मत दबाइए मेरी, मत दबाइए मेरी आवाज। पूरा शहर खून खराबे और दहशत में डूबा हुआ है, जिनमें से ज़्यादातर व्यावसायिक रूप से सफल रहीं और वो बॉलीवुड के सबसे सफल खलनायकों में से एक बन गए। ठीक है, तो फिर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। लेकिन फिर भी
उनके शुरुआती साल अथक संघर्ष से भरे रहे और वो लगभग 50 साल की उम्र में ही किसी फिल्म में मुख्य किरदार निभाने लगे। अमरीश पुरी के परिवार का कुछ फिल्मी संबंध था। भारतीय सिनेमा के अग्रदूतों में से एक गायक और अभिनेता के एल सहगल अमरीश पुरी के चचेरे भाई थे। अपने चचेरे भाई की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर अमरीश पुरी के बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी साल 1950 के दशक में फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले गए थे और चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया था। अमरीश पुरी भी 1950 के दशक के मध्य में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे। हालांकि वो एक सरकारी संगठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ एक स्थिर नौकरी पाने में कामयाब रहे और एक शौकिया नाटक मंडली या मंच समूह का हिस्सा बनकर अभिनय के अपने शौक को पूरा किया। उनका समूह अक्सर सत्यदेव दुबे द्वारा लिखे नाटकों में पृथ्वी थिएटर में प्रदर्शन करता था, अतः वो एक मंच अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए और यहाँ तक कि साल 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीता। ये 1970 के दशक की शुरुआत की बात है दोस्तों, और अपनी पहली कुछ फिल्मों में उनके पास बोलने के लिए शायद ही कोई संवाद था, जो उल्लेखनीय है क्योंकि उनकी भारी आवाज़ बाद के वर्षों में उनकी प्रसिद्धि का स्रोत बनने वाली थी। ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे। तुम्हें ढील देने का नतीजा देख चुका हूं मैं। आए दिन झगड़ा फसाद। आज पुलिस स्टेशन के बाहर जो कुछ किया आपने, उसका मतलब समझ। ये छोटी मोटी प्रस्तुतियाँ अभी भी एक शौक मानी जाती थीं, क्योंकि अमरीश पुरी ने अपने परिवार की मदद करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी जारी रखी थी। 1970 के दशक के दौरान अमरीश पुरी ने सहायक भूमिकाओं में काम किया, आमतौर पर मुख्य खलनायक के गुर्गे के रूप में। 1980 की सुपरहिट फिल्म हम पाँच ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी। नाश्ता। इस फिल्म में उनके अभिनय प्रदर्शन, व्यक्तित्व और आवाज़ सभी को देखा गया और उनकी सराहना की गई। उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा। अमरीश पुरी ने हिंदी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। बड़ी गलती कर दी तो मारो सुअर को। साल 1982 में अमरीश पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक जगावर चौधरी की भूमिका निभाई। तो मैं खरीदना चाहता हूँ, उसे किसी न किसी कीमत पर तो खरीद ही लेता हूँ। हवा में उड़ने वाले जहाज बहुत झटके खाते हैं। उसी साल उन्होंने फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जेके की भूमिका निभाई। May I come in? आ सकते हैं। आने से पहले इजाजत लीजिएगा। I'm sorry. इसके बाद साल 1983 में सुभाष घई ने उन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक पाशा के रूप में कास्ट किया। अमरीश पुरी ने बाद में उनकी कई फिल्मों में नियमित रूप से अभिनय किया। उन्हें स्टीवन स्पिलबर्ग और जॉर्ज लुकास की इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, जो साल 1984 में आई थी, इसमें उन्होंने मुख्य प्रतिपक्षी मोलाराम और रिचर्ड एटनबरो की। साल 1982 की फिल्म गांधी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी के मुस्लिम नियोक्ता और संरक्षक की भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच जाना जाता है। इंडियाना जोन्स के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया
और ऐसा प्रभाव पैदा किया कि उन्होंने उसके बाद भी अपना सिर मुंडवाए रखा। उनके गंजेपन ने उन्हें बाद की फिल्मों में खलनायक के रूप में अलग अलग लुक के साथ प्रयोग करने की सुविधा दी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके बाद हर फिल्म में अमरीश पुरी ने विग पहना हुआ था। अमरीश पुरी और स्पिलबर्ग के बीच बहुत अच्छा तालमेल था और स्पिलबर्ग अक्सर साक्षात्कारों में कहते थे कि अमरीश मेरे पसंदीदा खलनायक हैं। इन्होंने साल 1980 और 1990 के दशक में खलनायक की भूमिकाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और मध्यम आवाज़ ने उन्हें उस समय के अन्य खलनायकों के बीच अलग खड़ा कर दिया। खलनायक की भूमिकाओं में अमरीश पुरी को मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो, विधाता में जगावर, मेरी जंग में ठकराल, त्रिदेव में भुजंग, घायल में बलवंत राय, दामिनी में बैरिस्टर चड्ढा और करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह के रूप में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। चाची 420 में उनकी हास्य भूमिका, जिसे उन्होंने कमल हसन के साथ निभाया था, वो बहुत सराहा गया था। साल 1990 के दशक से लेकर साल 2005 में अपनी डेथ तक अमरीश पुरी ने कई फिल्मों में सकारात्मक सहायक भूमिकाएं निभाईं। उनकी कुछ उल्लेखनीय सकारात्मक भूमिकाएं हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फूल और कांटे, गर्दिश, परदेस, विरासत, धातक, मुझे कुछ कहना है, चाइना गेट और चोरी चोरी चुपके चुपके। उन्हें मेरी जंग और विरासत के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, अमरीश पुरी माइलोडिप्लास्टिक सिंड्रोमा नामक एक दुर्लभ प्रकार के रक्त कैंसर से पीड़ित थे और 27 दिसंबर 2004 को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। उनकी स्थिति के कारण मस्तिष्क के सेरेब्रल क्षेत्र में जमा रक्त को बार बार निकालना पड़ता था और कुछ समय के बाद वो कोमा में चले गए और आखिर 12 जनवरी 2005 को सुबह करीब 7:30 बजे इनकी डेथ हो गई। उनका पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पर लाया गया था और उनका अंतिम संस्कार 13 जनवरी 2005 को शिवाजी पार्क